विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आपको तैयारी कैसे करना है इस जानकारी के लिए बोर्ड द्वारा पेपर का सैंपल पेपर जारी किया गया है, नमूना प्रश्न पत्र जारी किया गया है। और आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th साइंस का जो पेपर है उसकी बात कर रहे हैं कि ये बोर्ड द्वारा जारी प्रश्न पत्र में क्या क्या प्रश्न इसमें लिए गए हैं। आइए देखते हैं दोनों प्रश्नों को, पूरे पेपर में क्या क्या इसमें है। हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में है। इसमें टोटल 23 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स 75, किस तरह के प्रश्न होंगे। और ये ऑब्जेक्टिव कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया जो रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन है इसकी बात करना है। प्रोपेन C3H8 के ऑक्सीजन में दहन के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण आपको बताना है। उसके बाद बात करें तो विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए कौन सी मेटल यूज़ की जाती है। उदासीनता अभिक्रिया में अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद बनाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है। और किसी माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है। यानी व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर। बैलेंस इक्वेशन प्रोपेन की C3H8 की ऑक्सीजन के इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन्स। और विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इन मोस्ट सुटेबल टू मेकिंग द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। और द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन टू मैकेनिकल एनर्जी, उसका नाम हमको बताना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम पर डिपेंड करता है। फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सी क्रियाओं को मेंडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है ये बताना है। और दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम में जो उंगलियों की दिशा है वो क्या बताएगी। मछलियों के हृदय के कक्ष में कितने कक्ष होते हैं ये बताना है। आँख का वो भाग जो इसे रंग प्रदान करता है वो बताना है। कहाँ पर ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। और जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है ये यहाँ पर पूछा गया है। और फिर प्रतिवर्ती क्रिया में शामिल अंग मेरुरज्जु, मोटर, न्यूरॉन और मस्तिष्क के ट्रू फॉल्स बताना है। अम्लों का pH मान 7 से अधिक होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा अभिकार के द्रव्यमान के बराबर होता है। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में समान गति से यात्रा करने पर अपवर्तन होता है। और सभी धातुएं लचीली होती है और इन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है। और मानव आँख के रेटिना में दृष्टि के लिए राड और कौन कोशिकाएं होती है। और अब यह आपका दे दिया यहाँ पर सही जोड़ी। प्रबलम स्ट्रॉन्ग एसिड, ऊष्मा का अवशोषण एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, सेरिबेलम, DNA, मेंडल और AQ क्या रिप्रेजेंट करता है। मेंडल तो कहीं ना कहीं आपके परीक्षा में आएगा ही सही। एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देना है। दो धातु का उदाहरण लिखे जिनके गलनांक यानी जिनके मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल लो हो वो बताना है। किसी छड़ चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा यानी डायरेक्शन बताना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के आउट द बार मैग्नेट। और मानव का सामान्य रक्तचाप बीपी कितना होता है ये बताना है। जनरल बीपी वो कितना होता है ये बताना है। और मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ करते हैं। एथीन का केमिकल फार्मूला बताना है। और अब आते हैं मेन क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के जिसकी बात करते हैं। इथेन की इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना यानी इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर बनाना है इथेन का और मीथेन का। डायग्राम बनाना है बैटरी और प्रतिरोध यानी बैटरी और रेजिस्टेंस के उनकी वो बनाना है। जो बैटरी का सिंबल है वो बनाना है और रेजिस्टेंस का सिंबल यहाँ बनाना है। और उसके बाद बात है किसी चालक का प्रतिरोध किस पदार्थ पर निर्भर करता है। यानी रेजिस्टेंस किस फैक्टर जो बताना है कि रेजिस्टेंस कहाँ डिपेंड करता है। एक्सप्लेन वे स्टार्स अपेयर्स टू ट्विंकल यानी तारे टिमटिमाते क्यों हैं, आकाश नीला क्यों दिखता है। वे डज द स्काई अपेयर ब्लू। ब्रायोफिल्म का जो रिप्रोड्यूस प्रोसीजर है वो पत्तियों में कैसे पुनरुत्पादन करती है ये बताना है। और अमीबा में द्विखंडन की प्रक्रिया यानी अमीबा द्विखंड में कैसे विभाजित होता है, बाइनरी फिजन। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर यानी डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ऑक्सीकरण और अपचयन रिएक्शन को डिफाइन करना है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। मेंडल का पृथक्करण नियम, सिग्निफिकेंस ऑफ मेंडल लॉ ऑफ सेडिशन। और फिर मेंडल के प्रभुत्व के नियम
डोमिनेंस वाला जो नियम है वो बताना है, उसको समझाना है। और नामांकित चित्र बनाना है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी मानव उत्सर्जन तंत्र का आपको डायग्राम बनाना है। या प्रतिवर्ती चाप क्या है और उसका उदाहरण देना है। और हृदय के 2 कपाट के नाम बताना है। आगे चलें तो मानव शरीर में न्यूरॉन्स की क्या भूमिका है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ न्यूरॉन्स इन द ह्यूमन बॉडी, ओम्स लॉ। और इसका मैथमेटिकल गणितीय व्यंजक आपको यहाँ देना है। एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, न्यूमेरिकल दिया है कि R1 R2 R3 दिया है और सीरीज़ में जोड़े गए हैं। तो आपको जो फार्मूले 2 फार्मूले बताए गए हैं उन फार्मूलों पर इसकी गणना करना बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स है। अपवर्तनांक को परिभाषित कीजिए और पानी का अपवर्तनांक बताना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है और तीनों जो आपको पानी का, हवा का और कांच का अपवर्तनांक बताया गया है। हवा का 1, पानी का 1.33 और कांच का 1.5। इसी में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो लेंस की शक्ति की गणना यानी पावर आपको निकालना है। और ए कॉन्वेक्स लेंस हैज़ ए फोकल लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द पावर ऑफ द लेंस। जीवों में पीएच वैल्यू यानी पीएच वैल्यू का जो महत्व है वो जीवों के लिए, एक्सप्लेन द रोल ऑफ पीएच लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इसके विद एग्जांपल आपको यहाँ पर देना है। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार होती है उसको समझाना है, उसकी इक्वेशन लिखना है। और जल प्रदूषण को कैसे नियंत्रित करेंगे, कोई 2 उपाय। कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वायु प्रदूषण, कोई 2 कारण इसके लिखना है। एयर पॉल्यूशन की बात करना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है, ऐसी मेटल का नाम बताना है जो लंबे समय तक वायु और पानी के संपर्क में आने के बाद भी जंग उनको रस्टिंग नहीं होती है, वो लिखना है। सबसे अधिक विद्युत चालकता के लिए कौन सी मेटल जानी जाती है, यानी हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और आसानी से चाकू से कट सकते हो यानी इजीली कट विथ नाइफ, यानी बिल्कुल सॉफ्ट धातु अगर कोई है तो उसकी बात करना है। डिफाइन करना है जंग यानी कोरिजन, तन्यता, एनोडाइजेशन, इनको आपको समझाना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के चारित्रिक गुण यानी मैग्नेटिक जो लाइंस होती है, मैग्नेट के चारों ओर जो लाइनें चलती है नॉर्थ टू साउथ की ओर, इन लाइंस को आपको एक्सप्लेन करना है और पैटर्न बनाना है और कैसे भिन्न है ये समझाना है। आणविक सूत्र दिया है यहाँ पर, C4H9OH वाले कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम लिखना है और इसकी संरचना बनाना है और इसके समावयवी भी बताना है आपको। आइसोमर्स कौन कौन से हैं वो बताना है। एग्जाम्पल किसके देना है, C4H9OH के। और ऐसे एक और क्वेश्चन है जिसमें IUPAC नाम बताना है, CH3CH2CHO और दूसरा दिया है CH3CH2OH, CH3COOH। इनके IUPAC नाम और संरचना आपको बनाना है। मानव पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का चित्र बनाना है और लार के कार्य बताना है यहाँ पर, यानी सलाइवा के क्या कार्य हैं, वर्क हैं, वो फंक्शंस हैं, वो बताना है। मानव हृदय का चित्र बनाना है और हमारा परिसंचन तंत्र किस प्रकार का है ये यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इस तरह का नया पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा गया है और हमें इस बात के लिए भी हमें तैयार रहना है कि ये प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम दिया है मादा प्रजनन तंत्र के किसी 4 अंगों के नाम, तो यहाँ पर उनने अंगों को भी हाईलाइट किया है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, ये सारे यहाँ पर उनने दिए हैं। इनको आपको क्या करना है, इनका नामांकन करना है, नाम बताना है और उनके महत्व लिखना है। तो इस तरह के प्रश्न भी अब पूछे जाने लग गए हैं। कायिक प्रवर्धन, जनन की विभिन्न विधियों और कृषि में उनके महत्व का वर्णन करना है, यानी यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपरेशन जो होता है उसके बारे में देना है। फिर यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है जहाँ पर वस्तु के बारे में अवतल दर्पण के सामने रखी है, उसकी फोकस दूरी इतनी है, स्थिति, प्रकृति और आकार बताना है। इसी तरह से अथवा में भी इसी का एक क्वेश्चन दिया है, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति हमको बताना है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये था बोर्ड द्वारा दिया गया एक पेपर जो सिर्फ आपको सैंपल मॉडल कैसा होगा, नमूना कैसे होगा, इसके बारे में दिया। और साथ ही एक इसी के साथ एक उन्होंने निर्देश भी जारी किया है
निर्देश में ये क्या कहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि बोर्ड क्या कहना चाहता है। बोर्ड ये कह रहा है इसके साथ ही कि हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा 24-25 के लिए परीक्षा पैटर्न के आधार पर प्रश्न पत्रों के पैटर्न की जानकारी के लिए अभ्यास हेतु सैंपल पेपर जारी किए गए हैं। इन प्रश्न का मुख्य परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है, न ये कोई आईएमपी प्रश्न है। सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि पेपर कैसा आएगा यहाँ पर वो दिया गया है। विद्यार्थी मित्रों, इसी तरह की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। किसी प्रश्न में यदि आपको कोई समस्या हो विज्ञान के तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। उसका